हे गाइस, वेलकम बैक इन आवर न्यू वीडियो। तो गाइस, आज होने वाला है फार्माकोलॉजी का यूनिट नंबर 1 का लास्ट लेक्चर। अब लास्ट लेक्चर कैसे? क्योंकि देखो, जितने भी ऊपर के 5 चैप्टर थे, हमने 5 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर दिए हैं। वो ना देखे आपने, एक बार उसको जरूर से देख लेना, ठीक है। तो सबसे अब लास्ट चैप्टर बचा है, जो कि एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स। तो ये एफ वाला जो चैप्टर है, इसको आज हम कवर कर लेंगे। ऐसे हमारी पूरी यूनिट कवर हो जाएगी, ठीक है। अब इस यूनिट के नोट्स मैं जल्दी आपको प्रोवाइड करा दूंगा ग्रुप पर, ओके। तो आज हम पढ़ेंगे सिंपली इसमें एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स। तो नेम से आप ऑलरेडी समझ चुके होंगे। एंटी यानी कि वही जो अपोज करे एक्शन को, हाइपर यानी कि हाई, और लिपिड यानी कि लिपिड। तो ये सिंपली ऐसी ड्रग होंगी जो कि हाई लिपिड को कंट्रोल करेंगी, ओके। दीज आर दोज ड्रग विच आर यूज टू रिड्यूस हाई लिपिड लेवल इन द ब्लड। सिंपल है, ये ऐसी ड्रग्स है जो कि हाई लिपिड के लेवल को या तो मेंटेन करेंगी या जो हाई हो चुका है उसको कम करेंगी, ठीक है। अब पहले थोड़ा सा जानिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। देखो, अब आपकी बॉडी में लिपिड सिंथेसाइज होते हैं। लिपिड पता है आपको क्या होते हैं? फैटी एसिड होते हैं विद एल्कोहल। तो फैटी एसिड की एक लॉन्ग चेन होती है एंड इसमें एक एल्कोहल ग्रुप जुड़ा रहता है। ये आप बायोकेमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अब लिपिड हमारी बॉडी में आपको पता है सबको, कोलेस्ट्रॉल जैसे एक हो गया लिपिड हमारा, ठीक है। एंड एक हो गया हमारा ट्राइग्लिसराइड्स। ये तो कुछ ही लिपिड्स के मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी बहुत सारे लिपिड्स आपकी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं। एंड एक हो गया सबसे मेन जो होता है, जो सेल को बनाने में, जो सेल की मेम्ब्रेन होती है उसको बनाने में यूज होता है, फॉस्फोलिपिड। जो इसकी सेल बनती है ना, मेम्ब्रेन, वही फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, वही। तो देखो, अब ये जो इतने सारे मतलब लिपिड्स हैं आपकी बॉडी में ऑलरेडी सिंथेसाइज होते हैं। बट अब आपको मैं एक एग्जांपल दे दूं, जैसे आपको मैं कितने दिनों तक खाना खिलाता जाऊं, एक ही खाना खिला रहा हूं, तो आप भी एक ना एक दिन पक जाओगे ना उस खाने से। तो वैसा ही होता है कि अगर बॉडी में एक लिमिट तक ये सिंथेसाइज हो रहे हैं, एक लिमिट तक बन रहे हैं, तो ठीक है। अगर इसकी लिमिट ज़्यादा क्रॉस हो गई, ये ज़्यादा हाई प्रोडक्शन होने लगा है कोलेस्ट्रॉल का, ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड, ठीक है, तो ये बॉडी हमारे फिर आपा खो देती है, मतलब बॉडी में कुछ डिसफंक्शन हो जाता है। तो इसी को हम आज रोकने के लिए आज ये पढ़ रहे हैं एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स के बारे में, ओके। तो सिंपल यहाँ पर वही बात लिपिड की लिखी हुई है कि लिपिड हमारे ईस्टर होते हैं फैटी एसिड के विद एल्कोहल। दे आर प्रेजेंट इन बॉडी एंड मेजर लिपिड्स आर जो हमारी ये बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं। और जो मेजर लिपिड्स हैं यानी कि हाईएस्ट अमाउंट में जो मिलने वाले लिपिड्स हैं वो हैं कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड एंड फॉस्फोलिपिड, ठीक है। दे आर नेसेसरी बट व्हेन देयर अमाउंट इंक्रीज इन ब्लड, सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड हाइपरलिपिडेमिया। तो सबको पता है ये हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी है, बट एक लिमिट अमाउंट तक। अब जब इसकी अमाउंट ज़्यादा इंक्रीज होने लग जाती है ब्लड में, तो इसी कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरलिपिडेमिया। एंड जो हाइपरलिपिडेमिया है, इट फर्दर कॉज एथेरोस्क्लेरोसिस एंड कोरोनरी आर्टरी डिसीज। अब देखो, एथेरोस्क्लेरोसिस आपने ऑलरेडी पढ़ चुका है पैथोफिजियोलॉजी में। अब एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, अब इसमें एक प्लग फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। यानी कि ये जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह होते हैं, लिपिड्स वगैरह, ये जम जाते हैं हमारी आर्टरीज में। अब आर्टरीज में जब गए, देखो अब ये सिंपल, अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं है प्लग, तो यहाँ पर सिंपल ब्लड फ्लो हो रहा है। अब सिंपल इसका रेट भी बढ़िया है एंड जो हमारी हार्ट बीट है वो भी ठीक है। बट यहाँ पर इसको रोकने के लिए प्लग फॉर्मेशन बन गई। तो यहाँ पर जो सिंपल हो रहा था पहले, अब इसमें अटकेगा पहले ब्लड, फिर इसमें, मतलब एक सिंपल फ्लो नहीं हो पाएगा ब्लड का। किसकी वजह से? इस प्लग फॉर्मेशन की वजह से। अब इसी की, अब जब आपको ये हाइपरलिपिडेमिया हो गया, यानी कि हाई सिक्रीशन हो रहा है लिपिड का बॉडी में, तो ये प्लग फॉर्मेशन तो एज इट इज बनेंगे ही। तो इसी वजह से हमारी फिर कॉज होती है यहाँ पर एथेरोस्क्लेरोसिस और कोरोनरी आर्टरी डिसीज, ठीक है। तो सिंपल अभी हमने सिंपली इसका इंट्रो देखा है। तो अब देखते हैं हाइपरलिपिडेमिया के सिम्टम्स। तो इसके सिम्टम्स क्या है? इसको सिम्टम्स को हम डायग्नोस करने के लिए एक टेस्ट करते हैं सिंपल, जो कि होता है लिपिड प्रोफाइल या लिपिड पैनल टेस्ट, ओके। इसके कुछ ऐसे सिम्टम्स नहीं है, बट कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं, तो देख लो एक बार उनको। लाइक ओबेसिटी, मोटापा, डायबिटीज़, पुअर एपेटाइट यानी कि पुअर डाइट, फैटिग्यू, थकावट, चेस्ट पेन, छाती में दर्द, पेन इन लीवर यानी कि लीवर में भी दर्द होना। अब इसके कॉजेज देख लो एक बार। तो कॉजेज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसी वजह से हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो कॉजेज में सबसे पहले हैविंग हाइपोथायरॉयडिज्म। हैविंग हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब आपको अगर पहले से थायराइड
जो हाइपोथायराइड यानी कि जो थायराइड है उसका लेवल लो है, मतलब ये बीमार होते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, अगर ये है तो आपको ये हाइपरलिपिडीमा हो सकता है। फिर है नेक्स्ट अनबैलेंस्ड डाइट, यानी कि आप बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हो। फिर है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़, यानी कि पूरे दिन ऐसे बैठे पड़े रहते हो, अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर रहे हो तो ये हो सकता है। स्मोकिंग, एज, क्रोनिक रेनल फेलियर, यानी कि रेनल किडनी से भी रिलेटेड है। एक्सिस कंजप्शन ऑफ एनिमल फैट, अगर आपने एनिमल फैट ज़्यादा खा लिया उसकी वजह से भी हो सकता है, क्योंकि मांस वास खाने से ये जो हमारी लिपिड ही जाता है ना शरीर में, इस वजह से। ठीक है, अब देखो सबसे मेन जो आता है इसमें आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स का। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, पिछले 3 साल में हर बार आया ये एंटी हाइपरलिपिडिक ड्रग्स, हर बार। ठीक है, अब इसमें भी सबसे ज़्यादा आता है आपका HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज इनिबिटर। एंड मैं अभी आपको बता दूँ कैसे आता है। तो इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ क्लासेज होती हैं, उसमें हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो इसकी फर्स्ट क्लास होती है HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज इनिबिटर, सिंपली इसको हम स्टेटिन भी कहते हैं। अब स्टेटिन क्यों कहेंगे, अब आप ये समझिए, देखो इसके ड्रग के एग्जांपल है जैसे लोवास्टेटिन, एटोरवास्टेटिन, सिमवास्टेटिन, मेटास्टेटिन, पिरावास्टेटिन, रोजुवास्टेटिन। तो सबके पीछे स्टेटिन स्टेटिन आ रहा है, तो इन ड्रग्स को हम स्टेटिन्स भी कहते हैं। अब एग्जाम में काफ़ी बार आया है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताइए स्टेटिन का, 2 मार्क्स में। ठीक है, तो अगर कोई सी भी ड्रग आए वहाँ पे स्टेटिन नाम से, तो सिंपली इसी वाले का आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है, एंड गारंटेड आएगा ही आएगा एक क्वेश्चन। तो अगर यहाँ पर कोई भी ड्रग आ जाए तो भी वही लिखना है, स्टेटिन नाम आ जाए तो भी वही लिखना है, और HMG को एंजाइम रिडक्टेज इनिबिटर आए तो भी वही लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास है इसकी बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट, जिसको हम रेजिन्स भी कहते हैं। ये होती है एग्जांपल इसका कोलेस्टिपॉल, कोलेस्ट्रामाइन। थर्ड है फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव, जिसको हम फिब्रेट्स भी कहते हैं, इसमें क्लोफिब्रेट, फेनोफिब्रेट, सिप्रोफिब्रेट। फिर है पायरिडीन डेरिवेटिव, जो पायरिडीन से ड्राइव हो रही है, एग्जाम्पल निकोटिनिक एसिड और निकोटिनामाइड। फिफ्थ क्लास है इसकी कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनिबिटर, तो इसके एग्जाम्पल है इजिटिमावाई। एंड कुछ ऐसी भी ड्रग्स हैं जो इन कैटेगरीज में फिट नहीं होती हैं, बट वो एंटी हाइपरलिमिट ड्रग्स हैं, तो जैसे प्रोबुकॉल, डेक्सट्रोथ्रोक्सिन, बीटा सीटोस्टेरोल एटेक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये सिंपल 6 क्लास थी इसकी, सबका देखते हैं एक एक करके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो सबसे पहले वही बात करेंगे HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज इनिबिटर, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है, 7 मार्क्स में भी यही आता है स्टेटिन का। ठीक है, सिंपली दीज ड्रग्स वर्क बाय इनिबिटिंग HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज एंजाइम। तो ये जो हमारा एक एंजाइम होता है HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज, तो ये सिंपली ड्रग्स उसको ही इनिबिट करेंगी। अब आगे देखेंगे कि इसको हम इनिबिट क्यों कर रहे हैं। फर्स्ट जान लो HMG आखिर है क्या, तो ये 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटाराइल एसिड, ग्लूटाराइल को एंजाइम ए। ठीक है, अब स्टेटिन हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक नेचुरल और एक सिंथेटिक। नेचुरल यानी कि जो हमको नेचर से मिल जाता है, एंड सिंथेटिक जो हम लैब में सिंथेसाइज कर लेते हैं। नेचुरल स्टेटिन में आता है आपका लोवास्टेटिन, पिरावास्टेटिन, सिंथेटिक में आता है आपका एटोरवा और फ्लूवास्टेटिन। ठीक है, अब मोड ऑफ एक्शन समझिए स्टेटिन का, कुछ भी आ जाए स्टेटिन में सबका मोड ऑफ एक्शन यही आएगा। ठीक है, सिंपल है, इनिबिट करेंगी इस HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज एंजाइम को। ठीक है, इसका काम क्या होता है HMG को एंजाइम का, ये आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी। ये HMG को एंजाइम ए बनाता है मेवालोनेट। अब मेवालोनेट आगे फर्दर बनाता है हमारा कोलेस्ट्रॉल और एर्गोस्टेरॉल। अब आगे समझते हैं, अभी आप ड्रग को छोड़ दो यहाँ पर, अभी आप सिंपल एक ये समझिए कि आखिर पूरी रिएक्शन क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एसिटाइल को एंजाइम में होता है, जो हमारा ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट रहता है, जो आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर एक एंजाइम रहता है एसिटो एसिटाइल CoA, यानी कि को एंजाइम ए थायोज। तो यहाँ पर एसिटो एसिटाइल को एंजाइम ए थायोज रहता है, जो बनाता है एसिटो एसिटाइल को एंजाइम ए। अब यहाँ पर एक एंजाइम जो आता है HMG को एंजाइम ए सिंथेज, ये ध्यान रखना, सिंथेज यानी कि सिंथेसाइज हो रहा है अभी। तो यहाँ पर फिर सिंथेसाइज हो गया तो बनेगा HMG को एंजाइम ए। ठीक है, अब आगे आता है हमारा एक एंजाइम HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज, जो रिडक्शन कराता है इस वाले कंपाउंड में, और आगे फर्दर बनता है हमारा मेवालोनेट। अब मेवालोनेट आगे फर्दर बनाता है स्क्वेलिन, किसकी मदद से, स्क्वेलिन सिंथेज की मदद से। ठीक है, अब स्क्वेलिन बनाता है हमारा कोलेस्ट्रॉल और एर्गोस्टेरॉल, दोनों लिपिड होते हैं। अब अगर आपकी बॉडी में ऑलरेडी ज़्यादा अमाउंट में लिपिड प्रोड्यूस हो रहा है तो हमको उसको रोकना होगा, एंड उसको हम कहाँ रोकेंगे, यहाँ पर। ये जो आपका HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज है, इसको हम इनिबिट कर देंगे ड्रग से। ठीक है, ड्रग देंगे, ये स्टॉप हो जाएगी। अब देखो HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज ही स्टॉप हो गया, तो यहाँ पर मेवालोनेट नहीं बनेगा, एंड मेवालोनेट नहीं बनेगा, स्क्वेलिन नहीं बनेगा, स्क्वेलिन नहीं बनेगा, तो ये दोनों नहीं बनेंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना, सिंपल है।
थेरापीटिक यूजेस देख लो इसके, हाइपरलिपिडेमिया को ट्रीट करेगा, सबको पता है। हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक को भी ट्रीट करेगा। एथिलोस्क्लेरोसिस को ऑलरेडी ट्रीट करेगा। एंड हाइपर कोलेस्ट्रेमिया को भी ट्रीट करेगा, यानी कि हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल जो हो जाए उसको, ठीक है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन इसके देख लो। स्टेटिन के कुछ ऐसे साइड इफेक्ट नहीं है, बट कुछ रेयर हैं, देख लो एक बार उनको। हार्ट बर्न होगा, यानी कि वही गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस हो सकता है, एसिड का सिक्रीशन। चेस्ट पेन, हेपेटोटॉक्सिसिटी यानी कि लीवर में टॉक्सिसिटी, रैसेज होना स्किन पर, डायरिया, हेडेक, नोजिया, डिजीनेस, वोमिट। ओके, नेक्स्ट है हमारे बाइल एसिड सिक्विस्ट्रेंट। तो बाइल एसिड आपको पता है सबको, लिपिड सॉल्युबलाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि जो एब्जॉर्प्शन होती है लिपिड की वो बाइल एसिड ही कराता है। एंड सिक्विस्ट्रेंट का मतलब होता है अ सब्सटेंस दैट बाइंड टू बाइल एसिड एंड आइसोलेट इट, यानी कि सिक्विस्ट्रेंट हमारे ऐसे कुछ सब्सटेंस होते हैं जो बाइल एसिड के साथ बाइंड होकर उसको आइसोलेट करवा देते हैं, यानी कि अलग हटा देते हैं। So bile acid sequestrant are highly positive charged resins that bind to negatively charged bile acid। तो देखो बाइल एसिड होते हैं हमारे नेगेटिव, ठीक है। अब ये जो सिक्वेस्ट्रेंट है ये होते हैं हमारे रेजिन्स। तो रेजिन्स पता है होगा आपको ऑलरेडी सबको, पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव मिल जाएंगे एक साथ, आयंस फॉर्म कर लेंगे एंड वहाँ पर ये बाहर निकल जाएंगे। तो एग्जाम्पल इसका वही होता है कोलेस्ट्रिपॉल और कोलेस्ट्रेमाइन, ठीक है। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझिए इसका आप, सिंपल होगा। दीज ड्रग्स बाइंड टू बाइल एसिड एंड इनहिबिट देयर लिपिड सॉल्युबलाइजिंग एक्टिविटी एंड स्टॉप कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इन ब्लड। सिंपल है ना। बाइल एसिड देखो, बाइल एसिड का एक्शन क्या है, सिंपल बाइल एसिड का एक्शन है हमारा लिपिड को सॉल्युबलाइज कराना और एब्जॉर्प्शन कराना। तो अगर हम बाइल एसिड की प्रोडक्शन को ही रोक दें, बाइल एसिड को ही इनहिबिट कर दे, तो वहाँ पर ना हमारा लिपिड सॉल्युबलाइज होगा ज़्यादा एंड ना हमारा एब्जॉर्प्शन होगा ज़्यादा, ठीक है। थेरापीटिक यूजेस इसके टाइप 2A टाइप 2B हाइपरलिपिडेमिया को ट्रीट करेगा एंड हाई बाइल एसिड प्रोडक्शन को भी ट्रीट कर सकता है। थर्ड कैटेगरी हमारी फेब्रिक एसिड डेरिवेटिव फिब्रेट्स। तो ये सिंपल वो ड्रग होंगी जो हमारी फैब्रिक एसिड से डेराइव होंगी, लाइक एग्जांपल क्लोफिब्रेट, फेनोफिब्रेट, सिप्रोफिब्रेट। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लो इसका। दीज ड्रग्स आर एगोनिस्ट ऑफ PPAR, यानी कि पैरोक्सिसोम प्रोलिफेरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर। तो ये हमारी ड्रग होती है एगोनिस्ट। एगोनिस्ट क्या होता है, एगोनिस्ट यानी कि जो रिसेप्टर पर बाइंड होकर एक्शन को बढ़ा दे। अब ये किसी पर बाइंड होंगे, PPAR यानी कि पैरोक्सिसोम प्रोलिफेरेटर एक्टिवेटर एंजाइम रिसेप्टर। सो बाय बाइंडिंग टू दिस रिसेप्टर दे इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम। अब जब ये इस एंजाइम पर मतलब इस रिसेप्टर पर बाइंड होती हैं ड्रग्स, तो हमारी इस रिसेप्टर की एक्टिविटी बढ़ जाती है। अब जब इस रिसेप्टर की एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो ये हमारा एक एंजाइम जो होता है लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम, लाइपेज यानी कि जो लिपिड का ब्रेकडाउन कराता है, उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा क्योंकि एगोनिस्ट है। अब जब इसकी इंक्रीज हो जाएगी एक्टिविटी तो ये लिपिड को ज़्यादा जल्दी ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। जब हमारा ये लाइपेज एंजाइम जो है इसकी एक्टिविटी अगर बढ़ जाएगी, यानी कि इंक्रीज हो जाएगी, तो ये जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल वगैरह होता है और जो ये काइलोमाइक्रोन्स यानी कि छोटे छोटे बंडल्स होते हैं लिपिड के जो जम जाते हैं, उनको भी डिक्रीज कर देता है उनकी लेवल को, ठीक है। जब उस लाइपेज एंजाइम का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लाइपेज ब्रेक डाउन ही तो कर रहा है लिपिड्स का, जितना ज़्यादा लाइपेज एंजाइम सिक्रीट होगा उतना ज़्यादा ब्रेक डाउन होगा। तो हम लाइपेज एंजाइम की एक्टिविटी को ही तो बढ़ा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, ये जो हमारे ये बैड कोलेस्ट्रॉल हो गए, माइक्रोन्स हो गए, इनको ब्रेक डाउन अच्छे से करेगा और इनकी अमाउंट डिक्रीज हो जाएगी फिर हमारे ब्लड में या सीरम में जो भी कहो, ठीक है। इट ऑल्सो क्लियरेंस ऑफ LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है, वही बात है, क्लियरेंस यानी कि एक्सक्रीट आउट कराने में भी हेल्प होता है। थेरापीटिक यूज इसके हाइपर ग्लाइसेराइडेमिया, यानी कि जो ग्लिसराइड हाइपर ग्लिसराइड हो जाता है हमको एक बीमारी जिनमें ग्लाइसराइड लेवल हाई हो जाता है, उसको भी ट्रीट करता है। एंड हाइपरलिपिडेमिया को ट्रीट करेगा अगर स्टेटिन वर्क नहीं कर रहे, ओके। फोर्थ कैटेगरी आती है पायरिडीन डेरिवेटिव। तो सिंपल है, पायरिडीन जो पायरिडीन से डेराइव होंगी वो ड्रग हमारी पायरिडीन डेरिवेटिव कहलाएंगी। एंड ये भी हमारी हाई लेवल ऑफ ट्राइग्लिसराइड इन सीरम को यूज डिक्रीज करने में हेल्प होती है, यूज होती है। एग्जाम्पल का नियासिन जो विटामिन B3 है, निकोटिनिक एसिड है, निकोटिनामाइड। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका देखो, दीज ड्रग्स आर पोटेंट इनहिबिटर ऑफ लाइपोलाइसिस इन एडिपोज टिश्यू टू डिक्रीज मूवमेंट ऑफ फ्री फैटी एसिड। तो यहाँ पर हम रोक रहे हैं लाइपोलाइसिस। लाइपोलाइसिस वही होता है लिपिड का ब्रेकडाउन, हम इस प्रोसेस को रोक रहे हैं। कहाँ पर रोक रहे हैं ये बात ध्यान रखो, एडिपोज टिश्यू में रोक रहे हैं, ठीक है। अभी आप बोलोगे सर वहाँ पर एक्टिविटी इंक्रीज करिए इस एंजाइम की, यहाँ पर आप
एक्टिविटी इंक्रीज करी, यहाँ पर आप एक्टिविटी डिक्रीज कर रहे हो। तो दोस्तों वहाँ पर हम इसके ब्रेक डाउन को करा रहे हैं। यहाँ पर हम रोक क्यों रहे हैं? क्योंकि एडिपोज टिश्यू, पूरा फिनोमिना समझिए पहले। ये जो हमारे एडिपोज टिश्यू होता है, इसमें जो ब्रेक डाउन होता है लिपिड्स का, वो हमारे बनाते हैं फ्री फैटी एसिड। अब फ्री फैटी एसिड आगे लीवर में जाकर बनाते हैं ट्राइग्लिसरॉल, BLDL, यानी कि BLDL, LDL, यानी कि वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, यानी कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल वगैरह होते हैं उनको बनाते हैं। अगर हम क्या हो एडिपोज टिश्यू में ही इस एडिपोज टिश्यू में ही ड्रग को देकर यहीं पर लिपोलाइसिस की रोक दें, तो ना हमारे फैटी एसिड बनेंगे, ना हमारा ये VLDL बनेगा, ना हमारा LDL बनेगा। तो सिंपल है ना, इस ड्रग को सिंपल एडिपोज टिश्यू में ही दे दो जो कि लाइपोलाइसिस ना हो वहाँ पर। ओके। एंड लास्ट कैटेगरी है हमारी कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर। तो सिंपल ये वो ड्रग्स होंगी जो हमारे इसका जो कोलेस्ट्रॉल का एब्जॉर्प्शन होता है उसको इनहिबिट कर देंगी। कहाँ पर? इंटेस्टाइन में। जब इंटेस्टाइन में ये कोलेस्ट्रॉल का एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा तो वो लीवर तक जा ही नहीं पाएगी एंड सीधे एक्सक्रीट हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल इजेटिमाइन। तो देखो गाइस, सिंपल हमने कवर कर लिया है आज एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स को। तो यहाँ पर यूनिट नंबर 1 कवर, एंड इसके नोट्स में जल्दी से शेयर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब आप कमेंट करना है यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करें या फिर कोई अदर सब्जेक्ट की यूनिट स्टार्ट करें। ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो में, नए लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।